नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के ज्योग्राफी क्लास के नए टॉपिक को पढ़ाएंगे, उत्तर भारत के पर्वत। ध्यान रखिएगा, हमने आपको ज्योग्राफी के सिलेबस में नदियाँ पढ़ा दी हैं। नदियों के बाद हमारा जो सिलेबस है पेट के अनुसार वह है पर्वत, और पर्वत को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम उत्तर भारत के पर्वत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पहला पार्ट है हम उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्तर के पर्वत, जिसे हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वत, उसके बाद पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय के तीन भागों में और बांटे जाते हैं। काराकोरम सबसे उत्तरी आता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। हिमालय में महान हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक और नॉर्थ हिल की पहाड़ियों को भी हम पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। इसे क्या कहते हैं? पारा हिमालय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह हिमालय से भी पुराना पर्वत है। इसमें सबसे पहली श्रेणी क्या है? काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय में पहली श्रेणी क्या हो जाएगी? काराकोरम श्रेणी हो जाएगी। काराकोरम श्रेणी जो है वो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह काराकोरम श्रेणी है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी जो है वह पहली बात तो वह उत्तर की सबसे उत्तरी श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। उसके बाद ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया। प्रश्न बनता है कि किस श्रेणी को बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं या फिर एशिया की रीढ़ कहते हैं, तो वह काराकोरम श्रेणी को कहते हैं, जो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। अब इसकी कुछ चोटियाँ देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन। हम जानते हैं K2 का एक अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, K2 जो है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की माउंट एवरेस्ट के बाद यह सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, K2 जो है वह पहली बात तो प्रश्न बनता है कि कभी कभी प्रश्न बन जाता है K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी का भाग है, तो वह काराकोरम श्रेणी का भाग है। उसके बाद यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत की, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। काराकोरम श्रेणी में कुछ प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी में ही प्रमुख हिमनद अर्थात ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा युद्ध स्थल है, तो वह है सियाचिन ग्लेशियर, और ऑपरेशन मेघदूत इसी पे चलाया गया था। भारत पाक युद्ध के दौरान 1984 में ऑपरेशन मेघदूत इसी पे चलाया गया था। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है कि प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो वह सियाचिन ग्लेशियर है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। और भारत पाक युद्ध के दौरान 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था वह सियाचिन ग्लेशियर पे ही चलाया गया था। कुछ अन्य ग्लेशियर भी हैं, बाल्टोरा और बियाफो और हिरपर। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न का आंसर आपको लिखा ही गया है कि ट्रांस हिमालय में कौन सा भाग नहीं आता है। ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया है कि सबसे उत्तरी क्या होता है? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख आता है, या फिर कैलाश भी आता है, और जास्कर भी आता है। लेकिन लघु हिमालय जो है वह हिमालय का भाग है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। ध्यान रखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। अब ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी क्या है? काराकोरम के बाद लद्दाख आती है। काराकोरम, ये देखिए, ये जो चित्र बना है काराकोरम है, उसके बाद ये लद्दाख है, ये लद्दाख, फिर ये जास्कर है। तो काराकोरम श्रेणी के बाद ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख। चलिए अब लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। 10 बार यह प्रश्न बन चुका है। ध्यान रखिएगा, 10 बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह प्रश्न बन चुका है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर बहती है, तो सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है, और यह दाएं तट पर, इसके दाएं तट पर लेह शहर बसा है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर बसा है। इसके बाद लद्दाख रेंज में ही राकापोसी चोटी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख रेंज में ही, लद्दाख श्रेणी में ही राकापोसी चोटी पड़ती है, जो जम्मू कश्मीर पीओके वाले भाग में पड़ती है, और यह विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। प्रश्न बनता है कि विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो वह राकापोसी चोटी है, जो पीओके वाले भाग में पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और यह लद्दाख रेंज का भाग है। इसके बाद लद्दाख रेंज में लद्दाख पठार आता है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख पठार जो है वह कोल्ड डिजर्ट है और भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ट्रांस हिमालय की सबसे लास्ट श्रेणी जो आती है, तीसरी श्रेणी है, वह कौन सी है? जास्कर श्रेणी। तीसरी श्रेणी क्या है? जास्कर श्रेणी है, जास्कर रेंज है। या
ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर बनेगा कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है, तो वह जास्कर है। सबसे उत्तरी मैंने आपको बताया है काराकोरम है, और काराकोरम और जास्कर के मध्य में क्या पड़ती है, लद्दाख श्रेणी पड़ती है, मैंने आपको बताया ही है। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि यह क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है और कैलाश श्रेणी भी पड़ती है। ट्रांस हिमालय में कैलाश श्रेणी को भी हम देख लेते हैं तिब्बत और चीन वाले रेंज में। अब कुछ नोट देख लेते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है कि हिमालय का निर्माण टेथीस सागर से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वह टेथीस सागर से हुआ है, और हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों अर्थात सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, इसको आप रट लीजिएगा कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और हिमालय का निर्माण टेथीस सागर से हुआ है, और हिमालय का निर्माण जो है वह सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टानों से हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हिमालय जो है वह नवीनतम वलित पर्वत है। ध्यान रखिएगा, हिमालय जो है यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है कि कभी इतना कभी ज़्यादा कभी इतना फिर ज़्यादा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये है फोल्डेड माउंटेन और यह नवीनतम वलित पर्वत है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय, चलिए अब हिमालय श्रेणी को देख लेते हैं। उसके पहले हम इसके फिगर को डिकोड कर लेते हैं कि इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी जो पर्वत है वह कौन सा है, नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, और सबसे पूर्वी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नामचा वरबा। और अन्नादुर्गा नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, अराकानयोमा म्यांमार में, यह सब जो है वह हिमालय के ही भाग हैं। कामेत पर्वत उत्तराखंड, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड, ये सब जो है हिमालय के ही भाग हैं। चलिए अब देख लेते हैं हिमालय के बारे में। औसत लंबाई है 2400 किलोमीटर, और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वह है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी जो है मैंने आपको बता ही दिया है, नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चौड़ाई इसकी पूर्व में 150 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी पूर्व में 150 किलोमीटर और पश्चिम में 500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो आपको इसमें याद क्या करना है इस वाली स्लाइड में कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है जो जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यांमार में जो अराकानयोमा पर्वत है वह हिमालय का ही भाग है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब महान हिमालय, इसके हम पहले पार्ट को देखेंगे। हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा है, महान, लघु और शिवालिक। तो उसमें महान हिमालय पढ़ते हैं। इसे बृहद हिमालय और हिमाद्री या सह्याद्री भी कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर। ध्यान रखिएगा। महान हिमालय को चोटियाँ देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय की सबसे प्रमुख चोटी जो है वह है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई तो आपको याद ही करनी है, 8848 मीटर। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व की कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वह हिमालय की तो हो ही जाएगी और एशिया की भी हो जाएगी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, और चीन में चेमालुग्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चीन में क्या कहते हैं, चेमालुग्मा कहते हैं। तो इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि महान हिमालय को बृहद हिमालय, हिमाद्री और सह्याद्री भी कहते हैं। और महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में पड़ती है, ऊंचाई 8848 मीटर है। विश्व की, हिमालय की और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, चीन में चेमालुग्मा कहते हैं। कुछ और श्रेणियां हैं, अन्नपूर्णा, धौलागिरा और मकालू नेपाल में पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ और पर्वत कौन कौन से हैं, महान हिमालय के अन्नपूर्णा, धौलागिरा और मकालू नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी उत्तराखंड में पर्वत पड़ता है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी है। उसके बाद देख लेते हैं कामेत, कामेत भी उत्तराखंड में पड़ता है जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और कामेत पर्वत जो है उत्तराखंड में ही पड़ता है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे चोटी है। सिल्ला चोटी हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, सिल्ला चोटी है। उसके बाद देख लेते हैं हम कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम पड़ता है, इसे कांचनजंगा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी हो जाएगी, पहली मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ही है। दूसरी है K2, दूसरी K2 है जो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। तीसरी या कंचनजंगा हो जाएगी। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, भारत में हिमालय इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रश्न बनता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह कंचनजंगा है। उसके बाद हिमालय का दूसरा भाग आता है लघु हिमालय। हिमालय का दूसरा भाग क्या है, लघु हिमालय। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं और मध्य हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 3500 से 4000 मीटर है।
इसके विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम रखे गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं और मसूरी भी कहते हैं, और नेपाल में इसे महाभारत पर्वत कहते हैं। तो ये चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि पीर पंजाल कहाँ कहते हैं, जम्मू कश्मीर में कहते हैं, धौलाधर कहाँ कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, नाग टिब्बा या मसूरी उत्तराखंड में कहते हैं, और महाभारत पर्वत नेपाल में कहते हैं। लघु हिमालय के घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय के जो घास के मैदान है उसे जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ध्यान रखिएगा। मर्ग किसे कहते हैं, लघु हिमालय के जो भाग हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय के भागों में, उसे मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में इन्हीं घासों के मैदानों को प्यार या बुग्याल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को प्यार या बुग्याल कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि विश्व का सबसे जवान पर्वत कौन सा है, ध्यान रखिएगा। यंगेस्ट जो माउंटेन है वह कौन सा है, तो वह हिमालय ही है, या वह हिमालय ही है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, चलिए अब बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, और विश्व में यह तीसरी है। पहली कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी विश्व में। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाती है, दूसरी K2 हो जाती है, दूसरी हो जाती है K2, पहली माउंट एवरेस्ट हो जाती है और तीसरी हो जाएगी कंचनजंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब घाटी किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। घाटी, घाटी कैसे है, जो दो पर्वतों के बीच की जो खाली जो नीचे का स्थान होता है, जो यू आकार की जो आकृति होती है उसे ही घाटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दो पर्वतों के बीच में यू व वी आकार की आकृति को घाटी कहते हैं। प्रमुख घाटियों के नाम देख लेते हैं। मरखा, नुब्रा, सुरू घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। कश्मीर घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। कश्मीर घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। यह महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, ध्यान रखिएगा। कश्मीर घाटी जो है वह महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। कांगड़ा, लाहुल, स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें आपको याद क्या करना है, कांगड़ा याद करना है, स्पीति याद करना है और कुल्लू याद करना है। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको इन तीनों नाम को याद करना है। इसमें आपको मरखा याद करना है, नुब्रा याद करना है, कहाँ है, लद्दाख में है। कश्मीर घाटी याद करना है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यह महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। और इसमें कांगड़ा याद करना है, स्पीति और कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू, ध्यान रखिएगा, कुल्लू के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ध्यान रखिएगा। कुल्लू घाटी जो है वह धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अब धौलाधर कहाँ है, धौलाधर मैंने आपको बताया, पीर पंजाल मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, और धौलाधर कहाँ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू जो घाटी है वह धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। दून घाटी, द्वार घाटी जो है वह उत्तराखंड में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। दून घाटी या द्वार घाटी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबी घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूथांग भी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चुंबी और यूथांग सिक्किम पाई जाती है। न्योरा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जुरू इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब पर्वतीय नगर देख लेते हैं, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन देख लेते हैं। मैक्लोडगंज, इसमें आपको याद करना है, कसौल, डलहौजी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में किन पर्वतीय हिल स्टेशनों को याद करना है, पहली तो धर्मशाला हो जाएगा, दूसरा कुल्लू मनाली हो जाएगा, तीसरा शिमला हो जाएगा, चौथा है मैक्लोडगंज और डलहौजी। तो हिमाचल प्रदेश में कितने हिल स्टेशन पड़ते हैं, मैक्लोडगंज, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू मनाली, और यह लघु हिमालय के विभाग, ध्यान रखिएगा। हिल स्टेशन जो है लघु हिमालय में ही पड़ते हैं। बोमडीला आपको याद करना है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला जो याद करना है, प्रश्न बनता है बोमडीला हिल स्टेशन कहाँ है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में है। रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा चालू याद करना है, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा कहाँ है, उत्तराखंड में है। इस दार्जिलिंग आपको अकेले याद करना है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग अकेले है और सिक्किम में पोलिंग है। अब चलिए हिमालय के तीसरे लास्ट भाग को देख लेते हैं, शिवालिक श्रेणी। इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं, बा हिमालय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न हिमालय और बा हिमालय भी कहते हैं। औसत लंबाई इसकी है, और औसत ऊंचाई है 1100 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 1100 मीटर है। और यह सबसे जवान पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा। यह हिमालय की सर्वोच्च जवान पर्वत श्रेणी है। और शिवालिक में स्थित घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शिवालिक में जो स्थित घाटियाँ होती हैं, ये घाटियाँ मैंने आपको बताया, दो पर्वत के बीचों में जो यू और बी आकार की जो श्रेणियाँ स्थान पाए जाते हैं, श्रेणियाँ नहीं, जो स्थान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे घाटियाँ कहते हैं। तो शिवालिक में जो घाटियाँ होती हैं उसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। आगे देख लेते हैं कि इसकी चट्टानें मुलायम होती हैं, ध्यान रखिएगा। शिवालिक हिमालय की चट्टानें मुलायम होती हैं, जिससे नदियाँ सर्वाधिक अवसाद बनाती हैं। चलिए अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। उत्तर के पर्वत में
पहले ट्रांस हिमालय आता है, इसके 3 भाग होते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी में भारत की उत्तरी पर्वत की श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी भी है, एशिया की रीढ़ कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी K2 है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी की K2 है। ऊंचाई 8611 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद है सियाचिन, जिसमें भारत पाक की युद्ध हुआ था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, और यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। उसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी। उसके बाद ट्रांस हिमालय में दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर से ही प्रवाहित होती है और इसके दाएं तट पर लेह शहर बसा है। राकापोसी चोटी इसी श्रेणी में पाई जाती है, जो विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। लद्दाख पठार भी यहीं पाया जाता है। तीसरी श्रेणी आती है ट्रांस हिमालय की जास्कर, और उसके बाद कैलाश श्रेणी आती है। अब कुछ नोट याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया भारत गोंडवाना का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण तेथीस सागर से हुआ है और सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, और हिमालय सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। उसके बाद दूसरा भाग जो आता है, ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय आता है। इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। अब इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है महान हिमालय, जिसे बृहत हिमालय और हिमाद्री या सह्याद्री भी कहते हैं। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। महान हिमालय की सबसे इंपॉर्टेंट चोटी क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। नेपाल में पड़ती है, ऊंचाई 8848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की भी और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में हिमालय को सागर माथा कहते हैं और चीन में चेमालुगुमा कहते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय का ही भाग है। कामेत उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह भी हिमालय का ही भाग है। सिल्ला चोटी हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है, हिमालय का ही भाग है। उसके बाद कंचनजंगा पड़ता है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लघु हिमालय, दूसरा भाग हिमालय का लघु हिमालय है। इसे हम हिमाचल हिमालय और मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके जगह जगह पे अन्य अन्य नाम है। पीर पंचाल जम्मू कश्मीर में कहते हैं, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा या मसूरी उत्तराखंड में और महाभारत पर्वत नेपाल भी कहते हैं। लघु हिमालय के घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में इन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख घाटियाँ मैंने आपको बताई थी। घाटियाँ किसे कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच में U व B आकार की आकृतियों को घाटियाँ कहते हैं। इसमें आपको मरखा और नुब्रा याद करना था। लद्दाख में, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। कागड़ा, स्फीति और कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब याद भी नहीं कर पाते हैं तो कुल्लू को तो पक्का याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में है, जो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। उसके बाद चुम्बी घाटी सिक्किम में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेवरा वेस्ट बंगाल में। अब पर्वतीय स्टेशन भी देख लेते हैं। मैक्लोडगंज, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला और कुल्लू मनाली कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में। रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और तो पोलिंग और दार्जिलिंग इंपॉर्टेंट है। पोलिंग सिक्किम में है, दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। हिमालय की सबसे लास्ट श्रेणी आती है शिवालिक। इसे निम्न हिमालय और ब्याह हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई 1100 मीटर होती है और शिवालिक हिमालय की सबसे जवान पर्वत श्रेणी है। और शिवालिक में स्थित घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। और इसकी चट्टानें अत्यधिक मुलायम होती हैं, जिससे नदियाँ सर्वाधिक अवसाद बनाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से क्लासेस और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।